ओहो, नए जमाने की लड़कियों के क्या कहने। बस में एक लड़का एक लड़की के पास खड़ा था। अचानक लड़का लड़की को छेड़ने लगा। लड़का, कैसी हो डार्लिंग? लड़की, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लड़का, नहीं। लड़की, तो घर ले चलना पागल, यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहा है? पठान, वल्लाह तुम्हारा शक्ल हमार बीवी से मिलती। एयर होस्टेस, बकवास बनकर कमीने। पठान, माशा अल्लाह, जवान भी मिलती। हरियाणा रोडवेज प्रशासन को शिकायत मिली कि हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर बहुत बदतमीजी से बोलते हैं। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि सभी कंडक्टर कुछ भी कहने से पहले कृपया शब्द का इस्तेमाल अवश्य करेंगे। दूसरे दिन एक बस में कई आदमी चढ़ गए और दरवाजे पर लटक गए। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया और बोला, कृपया करके आगे ने मर ले। टीचर क्लास में, दिल्ली में कुतुब मीनार है। पप्पू क्लास में सो रहा था। टीचर ने उसे जगाया और पूछा, बता मैंने अभी क्या बोला? पप्पू बोला, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। पता नहीं लोग लाखों खर्च करके पैसा कमाने के लिए बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर क्यों बनाते हैं, जबकि महालक्ष्मी धनवर्षा यंत्र मात्र 2100 रुपये में मिलता है। एक चिड़ियाघर में एक तोते के पिंजड़े के बाहर लिखा था, इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी बोलने वाला तोता। एक आदमी ने इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? तोता बोला, आई एम पैरट। आदमी ने हिंदी में पूछा, तुम कौन हो? तोता बोला, मैं एक तोता हूँ। आदमी ने इस बार भोजपुरी में पूछा, तू के हब? तोता बोला, तहार बाप सरऊ, एक ही बतिया 4 बेरी पूछा था वे सारे, पटक के लतिया देव। पहले मैं दिन भर मोबाइल चार्ज करता था, फिर मैंने ऑनलाइन सेल से पावर बैंक खरीद लिया और अब मैं दिन भर मोबाइल और पावर बैंक दोनों चार्ज करता हूँ। ये फेसबुक है बाबू, यहाँ तो मोतिया बिंदु के मरीज भी खूबसूरत लड़कियों से आँखों से जाम पीने की बात करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बच्चा लाला रहता था। उसके स्कूल के बच्चे उसको हमेशा उल्लू बोलकर चिढ़ाते थे और उसकी टीचर उसकी बेवकूफ़ियों से हमेशा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसके पिता उसका रिजल्ट जानने उसके स्कूल गए और टीचर से लाला के बारे में पूछा। टीचर ने कहा कि अपने जीवन के 25 साल के कार्यकाल में उसने पहली बार ऐसा बेवकूफ़ लड़का देखा है। ये जीवन में ना कुछ कर पाया ना कर पाएगा। यह सुनकर लाला के पिता बहुत आहत हो गए और उसने शर्म के मारे वो गांव छोड़कर एक शहर चले गए। 20 साल बाद जब उस टीचर को दिल की बीमारी हुई तो सबने उससे शहर के एक डॉक्टर का नाम सुझाया जो ओपन हार्ट सर्जरी करने में माहिर था। टीचर ने जाकर सर्जरी करवाई और ऑपरेशन कामयाब रहा। जब वो बेहोशी से वापस आई और आँख खोली तो टीचर ने एक सुंदर और सुडौल नौजवान डॉक्टर को अपने बेड के बगल में खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा। वो टीचर डॉक्टर को शुक्रिया बोलने ही वाली थी, अचानक उसका चेहरा नीला पड़ गया और जब तक डॉक्टर कुछ समझे वो टीचर मर गई। डॉक्टर अचंभे से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी वो पीछे मुड़े और देखा कि लाला, जो कि उसी अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी था, उसने वेंटिलेटर का प्लग हटा के अपना मोबाइल का चार्जर लगा दिया था। अब अगर आप ये सोच रहे थे कि लाला डॉक्टर बन गया था तो इसका मतलब ये है कि आप हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ते हैं। लाला उल्लू था और उल्लू ही रहेगा। बेचारा आम आदमी वो है जिसका मन तो करता है सेब खाने का, भाव पूछता है केले का, मगर खरीदता आलू है। हरियाणा पुलिस का हवलदार, भाई चालान बनाना पड़ेगा। के नाम से थारा? विदेशी, विलेम वॉन कॉर्गिंस्की। हवलदार, इबके छोड़ रहा हूँ, फिर ना फंस जाइए, भाग जा।
कहते हैं जहाँ आदमी को एक बार धोखा मिले वहाँ कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए, पर क्या करे भाई, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। क्लास में मैडम बोली, इंग्लिश में माय टीचर पर निबंध लिखकर दिखाओ। थोड़ी देर में एक लड़के ने खड़े होकर पूछा, मैडम जी, छम्मक छल्लों को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लोगों को पता नहीं कैसे सच्चा प्यार मिल जाता है। हमें तो सुबह पलंग के नीचे उतारी खुद की चप्पल नहीं मिलती। सुरेश ने मिथिलेश से कहा, तुम समझते क्या हो, मैंने दो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है। मिथिलेश बोला, उससे क्या होता है, 2 गायों का दूध पीने के बाद भी बछड़ा बैल ही तो बनता है। टीचर, एक तरफ पैसा दूसरी तरफ अक्ल, तुम क्या चुनोगे? विद्यार्थी, पैसा। टीचर, गलत, मैं अक्ल चुनती। विद्यार्थी, आप सही कह रही हो मैडम, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो वही चुनता है ना। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, बहुत पीटा। संता बंता के घर खाना खा रहा था। बंता, यार तुम्हारा कुत्ता मुझे काफ़ी देर से घूर रहा है। संता, जल्दी से खाना खा लो वरना काट भी लेगा, क्योंकि तुम खाना उसी के बर्तन में जो खा रहे हो। पति पत्नी ने मिलकर उस चोर को पकड़ लिया। पत्नी, जो बहुत भारी भरकम 108 किलो की थी, चोर को नीचे पटक कर उसके ऊपर बैठ गई। पति से बोली, आप जाइए और पुलिस को बुला लाइए, तब तक मैं इसे उठने नहीं दूंगी। यह सुनकर पति इधर उधर देखने लगा। पत्नी खींच कर बोली, इधर उधर क्या देख रहे हो, जाते क्यों नहीं? पति बोला, मेरी चप्पल नहीं मिल रही। पत्नी के नीचे दबा हुआ चोर कराहते हुए बोला, भाई मेरी चप्पल पहन जा, पर तू जल्दी कर। जीतो, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? प्रीतो, कल रात मैंने एक सपना देखा कि मेरे पति किसी दूसरी औरत के साथ रंगरेलियां मना रहे थे। जीतो, सपने की वजह से इतना परेशान क्यों होना? प्रीतो, सोच रही हूँ कि जब मेरे सपने में वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो अपने सपनों में क्या करते होंगे। संता ऑफिस जाने के लिए अपने 3रे माले के फ्लैट से नीचे आ गया, तब उसे याद आया कि वह अपना मोबाइल और रुमाल तो ऊपर ही भूल आया है। उसने नीचे सड़क से ही अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अजी सुनती हो, मेरा मोबाइल और रुमाल टेबल पर रखे रह गए हैं, ज़रा नीचे फेंक देना। पत्नी, पहले मोबाइल फेंकूं या रुमाल? संता, मोबाइल ही फेंक दो। पत्नी ने मोबाइल फेंका, पर संता उसे कैच नहीं कर पाया और वह सड़क पर गिरकर टूट गया। संता जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, रुमाल मत फेंक देना, मैं ऊपर ही आ रहा हूँ लेने। यूपी सरकार से लैपटॉप पाकर एक यूपी का लड़का गूगल पर सर्च टाइप करता है, हाउ टू इम्प्रेस ए गर्ल इफ वीक इन इंग्लिश। गूगल का जवाब, सुधर जाओ, खेती बाड़ी कर ले, जेब में फ़ायदा है, लड़की पटावे में कछू नहीं धरो, जायदाद बिक जाइए जे चक्करों में, और जूता पड़िए सो अलग। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।